नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा आंसर की जारी। के पाठक के फैसलों से फिर से मचा घमासान और बीपीएससी पेपर लीक मामला ने ले लिया एक नया मोड़। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं बिहार शिक्षा जगत की अहम खबर लेकर कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आंसर की आज दोपहर से देखने को मिल जाएंगे। वहीं माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक के फैसलों ने बिहार में घमासान फिर से मचा दिया है और पेपर लीक मामला ने एक नया मोड़ ले लिया है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का आंसर की आज दोपहर से देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंतर्गत 26 फरवरी 2024 से लेकर 1 मार्च 2024 एवं 6 मार्च 2024 को आयोजित परीक्षा का आंसर की आज जारी कर दिए जाएंगे और तमाम शिक्षकों को दोपहर से ये देखने को मिल जाएंगे। विदित हो कि इससे पहले 2 मार्च 2024 से लेकर 5 मार्च 2024 तक आयोजित तमाम परीक्षाओं का आंसर की जारी किया जा चुका है, परंतु आज जारी होने वाले आंसर की पर आपत्ति की तिथि 19 मार्च से लेकर 21 मार्च तक निर्धारित की गई है। साथ ही साथ आपत्ति किए जाने वाले प्रश्नों के लिए तमाम शिक्षकों को 50 रुपए फी के रूप में जमा करने होंगे। इससे पूर्व भी आपत्ति के लिए 50 रुपए का प्रावधान किया गया था। बहुत सारे शिक्षकों ने आपत्ति की है और जिसके आधार पर शिक्षकों ने मांग रख दी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कि तमाम आपत्ति किए गए प्रश्नों के ऊपर बोनस अंक तमाम शिक्षकों को प्रदान किया जाए। आप सभी अवगत हैं कि जो भी परीक्षाएं 26 फरवरी 2024 से लेकर 6 मार्च 2024 तक आयोजित किए गए थे, उन तमाम परीक्षाओं के तमाम पालियों में 20 से 25 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके या तो प्रश्न गलत थे या फिर उनके उत्तर ऑप्शंस में ही नहीं थे। उस वक्त परीक्षा केंद्र में तमाम शिक्षकों के पसीने छूट गए थे, क्योंकि बार बार ढूंढने के बाद भी ऑप्शंस में उसके उत्तर नहीं मिल पाए थे, जिसके वजह से तमाम शिक्षकों के समय भी काफ़ी परीक्षा के दौरान बर्बाद हुए थे। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए अब बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों ने आग्रह किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, जो भी प्रश्न पत्र गलत थे और जिस पर भी तमाम शिक्षकों की ओर से आपत्ति दर्ज की गई हो, उस तमाम प्रश्नों पर शिक्षकों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। आपको बताते चले कि ढेर सारी संख्या में तमाम शिक्षकों ने आपत्ति की है और उम्मीद जताई जा रही है कि प्रत्येक पालियों में कम से कम अगर प्रश्न गलत हुए होंगे तो वो 20 से कम नहीं है और ऐसे में शिक्षकों को 20 अंक बोनस के रूप में मिलना बिल्कुल जायज प्रतीत होता है। शिक्षकों का कहना है कि आपत्ति किए गए प्रश्नों पर बोनस अंक दिया जाए, न कि उन प्रश्न पत्रों को छांटते हुए शेष सही प्रश्नों के आधार पर रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि तमाम शिक्षकों के समय बर्बाद हुए हैं। इसके अलावे अगर सही प्रश्न शिक्षकों के सामने आए हुए होते तो निश्चित रूप से 20 से 25 अंक तमाम शिक्षकों को अधिक से अधिक जरूर मिलते। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये अधिकार है तमाम शिक्षकों को 20 अंक बोनस के रूप में प्रदान किया जाना, क्योंकि क्वेश्चंस ही गलत थे। अगर सही क्वेश्चंस आते तो शिक्षकों को 20 प्रश्न अधिक और प्राप्त हो जाते। तो आशा ही नहीं, विश्वास के साथ ये कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तमाम शिक्षकों के हित में सोचेगी और उन्हें बोनस के रूप में अवश्य अंक प्रदान करेंगे। साथियों, उधर बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फैसले ने एक बार फिर से बिहार में घमासान शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय ने यह फैसला लिया था कि बिहार के डिग्री कॉलेजों में अब उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की पढ़ाई नहीं होगी। यहाँ तक कि नए सत्र से 11वीं कक्षा का नामांकन भी अब नव उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में होगा। साथ ही साथ जो भी छात्र छात्राएं 11th पास कर नए सत्र में 12 कक्षा में जाएंगे, उन्हें भी अब डिग्री कॉलेज छोड़ना होगा और इसके लिए नए विद्यालय का चूज करना होगा और उनका नया विद्यालय नव उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा, जिसके कारण तमाम छात्र छात्राओं में गुस्से की भरमार हो गई थी और जिसका नतीजा हुआ कि बीते कल हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने सीएम आवास को घेर लिया और उन सभी का सिर्फ एक ही कहना था, हमने 11वीं की पढ़ाई
जिस डिग्री कॉलेज में पूरी की है कम से कम 12वीं की पढ़ाई हमें उस कॉलेज से ही करने दिया जाए। तमाम छात्र छात्राओं का कहना था कि नए सत्र से नए कक्षा में नामांकन हमें सहर्ष स्वीकार है, लेकिन बीच की अवधि में पढ़ाई छोड़कर अन्यत्र विद्यालय में नामांकन किया जाना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि इससे पढ़ाई प्रभावित होंगे। और एक तरफ जिन शिक्षकों के माध्यम से 11वीं की पढ़ाई हो चली थी, अब नए शिक्षकों के माध्यम से 12वीं की पढ़ाई होगी, जिससे निश्चित रूप से छात्रों और शिक्षकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथियों, इन बिंदुओं को देखकर अभी भी संघर्ष जारी है और आंदोलन जारी है, घमासान जारी है तमाम उच्चतर माध्यमिक के छात्र छात्राओं की। और उनका सिर्फ व सिर्फ एक ही मांग है कि 12वीं कक्षा में नए विद्यालयों का चूज का ऑप्शन समाप्त किया जाए और पूर्ववर्ती विद्यालयों में ही तमाम छात्रों का नामांकन रहने दिया जाए। देखना है कि आखिर बिहार के अपर मुख्य सचिव कहां तक इस पर संज्ञान लेते हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर बिहार के शिक्षकों ने जोरदार तरीकों से आवाज उठाई है, परंतु किसी की भी एक ना सुने हैं बिहार के अपर मुख्य सचिव। अब देखना है छात्र छात्राओं की बातों को सुनते हैं या फिर नहीं सुनते हैं। साथियों, उधर बीपीएससी टीआरई 3 के प्रश्न पत्र लीक मामला ने एक नया रूप ले लिया है। एक नई खबर छन के आई है कि बीपीएससी टीआरई 3 के प्रश्न पत्र छपने से पूर्व ही आउट हो गए थे और वे पेन ड्राइव में गैंगस्टरों को प्राप्त हुए थे, जिसका पुख्ता सबूत इस रूप में मिला है कि जो भी प्रश्न पत्र वायरल हुए थे और छापेमारी के दौरान जो प्रश्न पत्र पाए गए थे, उस पर ना तो बारकोड अंकित था और ना ही कई भाषाओं में छापे गए थे। सिर्फ व सिर्फ एक ही भाषा में प्रश्न पत्र थे और साथ ही साथ प्रश्न पत्र पर कोई भी बिहार लोक सेवा आयोग का कोई भी बारकोड मौजूद नहीं था। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रश्न पत्र लीक के मामले में अब बीपीएससी और प्रिंटिंग प्रेस शक के दायरे में आ गई है, क्योंकि अगर प्रश्न पत्र छपने से पूर्व ही वायरल हुए हैं तो ये निश्चित है कि या तो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ये प्रश्न पत्र बाहर गए होंगे या फिर छपने से पूर्व और प्रिंटिंग प्रेस से पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से ही ये प्रश्न पत्र गैंगस्टरों को प्रदान कर दिए गए होंगे। तो निश्चित है अब इसका खुलासा होना बाकी है। आखिर अंतिम रूप से इसमें संदिग्ध कौन पाए जाते हैं और इसके दोषी कौन पाए जाते हैं, परंतु इस बात से सभी के सभी बंधु अवगत हैं कि कभी भी छोटी मछलियां ही पकड़ी जाती है, ना कि बड़ी मछलियां। तो उम्मीद और आशंका जताई जा रही है कि सारे के सारे दोष प्रिंटिंग प्रेस पर थोप दिए जाएंगे और तमाम संदिग्ध मंत्री से लेकर पदाधिकारी और बिहार लोक सेवा आयोग भी बाल बाल बच जाएंगे। साथियों, उधर प्रश्न पत्र लीक मामले में चाहे दोषी कोई भी क्यों नहीं हो, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग को चाहिए कि अविलंब 15 मार्च 2024 को आयोजित दोनों पालियों की परीक्षाओं को रद्द कर दे और तमाम छात्रों के हित में एक बार पुनः परीक्षा का आयोजन करे। साथियों, आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। ऐसे भ्रष्टाचार और फरमानों पर आप सभी का क्या कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।